नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 तक मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। आपको बता दूं कि जल के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सप्ताह तो ये मनाया जाता है 23 से 27 तक, और विश्व जल दिवस मनाया था 22 मार्च को। 22 मार्च। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ला गणेशन बने हैं मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किसने शुरू किया है? तो सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे शुरू किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम रखा गया है नियो बोल्ट, किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया, बनाया गया है। भारत का पहला मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट। इसका नाम आपको याद रखना है। बात करते हैं नियो बोल्ट, जो कि एक मोटर चालित व्हील चेयर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं इसकी प्राइस की बात करें यानी कीमत की, तो 55,000 रुपये है। और इसे एक बार चार्ज करने पर 25 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया जा सकता है। एक चार्ज पे 25 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, माईगॉव और किसने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस वुमन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। माईगॉव और यूएन वुमन अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। यह पहल नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाना शुरू किया है? तो सही उत्तर है इसे स्वीडन देश ने बनाना शुरू किया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। स्वीडन की एक कंपनी है ग्रीन स्टील वेंचर, जो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाना शुरू कर दिया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। करेंसी है, मुद्रा है क्रोना। पीएम है स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट है, युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर है जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन के तहत युक्ति धारा नामक भू-स्थानिक योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रितु मेनन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच फारस की खाड़ी में जार अल बहर संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है कतर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो भारत और कतर देश की नौसेनाओं के बीच फारस की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया, जिसका नाम जार अल बहर था। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा है कतरी रियाल। नेक्स्ट है, भारत और एडीबी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एडीबी का फुल फॉर्म था एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष वर्तमान में है मासात्सुगो असाकावा, जापान देश से है। नेक्स्ट है, जो कि एक बुक है
बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार, यानी ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इस पुस्तक में भारतीय क्रिकेटरों के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ आगामी टारगेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, देश को मलेरिया मुक्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य 2022। वहीं 2022 में किसानों की आय दोगुना करने का टारगेट है। तो वहीं 2022 में और एक टारगेट है, देश के सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। नेक्स्ट है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का टारगेट 2025। वहीं 2030 तक का टारगेट है देश से HIV एड्स खत्म करने का। 2024 तक टारगेट है हर परिवार को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का। वहीं 2030 तक टारगेट है केंद्र सरकार का कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करना। नेक्स्ट है, हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक। उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है 2023 तक। पेट्रोल में 10% एथनॉल मिक्स करने का टारगेट है 2022 तक। वहीं पेट्रोल में ही 20% एथनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक। और हर परिवार को घर देने का, पक्का मकान देने का टारगेट 2022 तक। वहीं डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का भारत सरकार का टारगेट 2024। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 के तहत भारत में यानी देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2025 तक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भारत सरकार के आगामी टारगेट्स से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।